Hello friends, this is a lecture or not a lecture but this is a more about the discussion on कि जो हमारा टेस्ट सीरीज 1 कंडक्ट हुआ था उसके बारे में। ठीक है, टेस्ट सीरीज 1 मैंने लास्ट संडे पोस्ट किया था, उसके बारे में डिस्कशन है। आज के डिस्कशन में क्या होगा सर, बेसिकली मैं नंबर 1 बताऊंगा कि गलतियां कहाँ पे कर रहे हो, स्टूडेंट्स का गलती कहाँ पे है, तुमको एमसीक्यूज को अप्रोच कैसे करना है, रियली एमसीक्यू को मैं देखूं कैसे साफ, मेरे को ये बता दो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये एमसीक्यू का जो लिंक है वो हमेशा चालू रहेगा, है ना। ये लिंक जो भी है कभी भी तुमको देखना है, ये एमसीक्यू तुम देख सकते हो, कभी भी सॉल्व करना है जाके कर सकते हो, है ना। लाइफ टाइम हमेशा चालू रहेगा। नंबर 3, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक एमसीक्यू नहीं दिए हैं, है ना, वो कभी भी दे सकते हैं इस लिंक के थ्रू। नंबर 4, कोई भी अगर नई टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगी या कोई भी नए एमसीक्यू जो भी पोस्ट होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको हमेशा मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमेशा मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सर एमसीक्यूज में। मैंने पहले ही बोला था जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करेगा उनके लिए दिस इज अ फर्स्ट टेस्ट, इसलिए उनके लिए गिफ्ट रहेगा। सब्सिक्वेंटली फिर देखते हैं गिफ्ट देना है नहीं देना है, बट इस फर्स्ट टेस्ट में जो 4 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड आउट ऑफ मार्क्स, 4 स्टूडेंट्स, अभी तक के जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली 107 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए थे, जिसमें से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क आए हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट टू देम, और उनको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। ठीक है सर, कौन स्टूडेंट्स है एक बार नाम भी बता देता हूँ, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4 स्टूडेंट हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले शुभम, दोनों शुभम ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, ठीक है, तो शुभम माहेश्वरी, शुभम भारद्वाज, अपराजिता अग्रवाल और वंदना, इन चारों ने 40 on 40 स्कोर किया है। कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल टू देम, है ना। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, नेक्स्ट टेस्ट में जो परफॉर्म करेगा उनका नाम भी डिस्प्ले होगा, इज्जत बढ़ जाएगी लोगों के सामने। ठीक है, ठीक है, अब आंसर्स पे आते हैं। सबसे पहला ये इनसाइट जो टेस्ट था, सर क्या हो रहा है अब ये टेस्ट में, है ना, तुम देख रहे हो 40 on 40 इतने लोगों ने लिया है। मेजोरिटी ऑफ द क्राउड तुम्हारा लाइव हो रहा है 30 के बीच में, है ना। मेजोरिटी ऑफ द क्राउड 30 के बीच में लाइव हो रहा है। एवरेज मार्क्स जो पूरे टेस्ट में था इज 27.66, है ना। मीडियन इज 30 एंड रेंज इज 4 to 40, मतलब सर लोएस्ट मार्क्स 4 है और हाईएस्ट मार्क 40 है। सर 4 भी लाते हैं क्या लोग? लाते हैं भाई, क्यों नहीं लाते, नमूने रहते हैं भाई हर टेस्ट में। ठीक है, अब सर क्वेश्चंस का आंसर्स का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, दिस वाज बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 1। ठीक है, जहां पे मैंने तुमको बताया था हाई प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी लो इंपैक्ट कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन था ई कॉमर्स कंपनी के बारे में। ई कॉमर्स कंपनी को ऑफलाइन सेल से किस प्रकार का कंपटीशन फेस हो रहा है? द आंसर इज हाई प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट। सर रीजन क्या है? क्योंकि अगर ई कॉमर्स कंपनी, अगर तुम कोविड के बाद भी देखोगे और रियल लाइफ सिचुएशन भी देखोगे, तो क्या आर यू प्रेफरिंग दिस डेज टू बाय द मोबाइल फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर और ऑनलाइन स्टोर? द आंसर इज ऑनलाइन स्टोर, है ना। तो मेरा इंपैक्ट बढ़ गया, है ना। और ये सर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं या कम हो रहे हैं? सर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए द आंसर इज हाई प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट, इसलिए द आंसर इज हाई प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट। ये सब क्वेश्चन जो भी थे सब मैंने डिसाइड किए, डिफाइन किए, है ना। कोई ऐसा कोई कहीं से कॉपी पेस्ट मॉड्यूल वॉड्यूल से कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर, जिसमें सबसे ज्यादा है ना, और दिस इज द नंबर ऑफ आंसर्स। ये देखो जो ग्रीन में इतने लोगों ने सही आंसर दिया है ना। ये सब जो है गलत वाले हैं, जो ग्रीन वाले हैं वो सही है। अब सबसे ज्यादा जो बच्चे लोगों ने रोना धोना किया है ना, वो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में रोना धोना किया है। भाई क्वेश्चन पढ़ते हो क्या ढंग से? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो साहब। मैं बोल रहा हूँ इवेंट 6,6 एंड ना, एंड इवेंट 2,2 दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं भाई? ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है ना साहब, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। और जबकि मैं डाइस को कितनी बार रोल कर रहा हूँ? सिर्फ 2 बार, और मेरे को आउटकम कितना चाहिए? 4 चाहिए साहब। तो इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस है, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस है। सर आपने टेस्ट में कितने आंसर दिए? 1 2 3 4 5 6 आंसर। अरे भाई इसलिए दिया हूँ ताकि तुम्हारा, मेरे को पता था लोग सोचते हैं क्या, लोग दिमाग लगा रहे हैं क्या भाई, 2/36 कहाँ से लाया पता नहीं, है ना। तो ये गलत आंसर था, द आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब सर क्वेश्चन ये आता है सर, मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? भाई आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा अगर तुम इफ यू सी चैप्टर नंबर 2, वहां पे डिसीजन ट्री करके दिया हुआ है ना। वहां पे प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत स्कोप बन सकता है, प्लस जो तुम्हारा आईपीसीसी में जो कंटेंट है ना, उससे भी बन सकता है। प्लस आईपीसीसी का जो रिस्क मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, उससे भी तुम्हारा कंटेंट बन सकता है। प्लस
तुम्हारे तुमने फाउंडेशन में या सीपीटी में तुमने पढ़ा ही था। सर अब मेरे को पढ़ना है सर, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ूं? बेटर आई रिकमेंड दिस, है ना, ये इंस्टीट्यूट का साइट पे जाओ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है चैप्टर नंबर 16, यहाँ से पढ़ लो, है ना, एक बार पढ़ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 घंटे यूट्यूब पे किसी न किसी के वीडियो मिल ही जाएंगे, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 16 एक बार बस गो थ्रू कर लो यार, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि पास में भी एग्जाम में हो चुका है ऑलरेडी, नवंबर में इन्होंने किया है, नवंबर 19 में आए हैं क्वेश्चंस, तो वाई टू टेक अ रिस्क, वाई टू टेक अ रिस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ये तो भैया मजेदार क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया साहब, है ना। लोग बोलते हैं आफ्टर आफ्टर राइटिंग दिस आंसर्स, पीपल सेज दैट कि सर आपने क्वेश्चन ही गलत है, आपके एमसीक्यूज गलत है, सर आंसर गलत पोस्ट आ रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुमने देखा क्या, पढ़ा क्या? स्पेलिंग चेक करो भाई, ये देखो, ये स्पेलिंग जाके चेक कर लेना बुक में, है ना, स्पेलिंग जाके चेक करो। सर ये तो एकदम गोची हो गई सर, है ना, गड़बड़ हो गया सर, है ना, ऐसे कैसे स्पेलिंग भी गलत हो सकती है? हाँ, है ना। तो अब ये तुम अपने जजमेंट या इतना दिमाग लगाओगे, लोगों ने बोले कि हाँ हाँ रिस्क इज डायरेक्ट फ्रॉम इटालियन वर्ड, अरे ये तो पढ़ा है, ये तो सही है, इसके लिए तो बुक खोलने की भी जरूरत नहीं। अरे भैया बुक खोल लिए रहते, एक बार स्पेलिंग चेक कर लिए रहते। सर ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है भाई, स्पेलिंग उल्टी सीधी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है भाई, एमसीक्यू है, दिस इज अ सी फाइनल बॉस। ठीक है, तो ये एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, इसमें ये आंसर सही है। कितने लोगों ने सही दिया? ओनली 26 आउट ऑफ 105 स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स, 24%। जहां पे क्वेश्चन थोड़े उल्टे सीधे आते हैं ना, वहां पे तुम लोग गड़बड़ कर देते हो। जहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब जैसे नीचे एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, अप्रोक्सीमेटली 94 स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स लोगों ने सही आंसर दिया है ना। यहाँ पे क्या करना था? इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट तुम्हारे को पेज नंबर 1.15 पे, पेज नंबर 1.5 पे जाना था, वहां से देखना था ये डेफिनेशन, और जो आंसर है वो टिक करना था। पता नहीं अब ये पॉल हॉकिंस और ये किसने टिक किया है ना। इतना तो यार सिली मिस्टेक मत करो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो कम से कम गलत मत करो भाई लोग, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस को गलत मत करो, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी यार एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चंस आर दोस दैट दिस आर द बोनस क्वेश्चंस, दिस आर बोनस क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या बोलता है? हाँ, ये मजेदार चीज मेरे को लगी। मैंने स्टूडेंट का बिहेवियर, पता है क्या, तुम लोग सोचते हो कि भैया बुक नहीं खोलूंगा, लॉजिक के बेसिस पे सब हो जाएगा, अपन ऐसे ही पास हो जाएंगे। नहीं भैया, नहीं होता है, दिमाग मत लगाओ। देखो क्वेश्चन में क्या था, है ना, इफ द कंपनी फेल्स टू डिजिटलाइज एंड ऑटोमेट द प्रोसेस। अब तुमको लगा सर डिजिटलाइज, अरे ऑटोमेट मतलब ही आईटी के बारे में बात कर रहे हैं सर, मैंने आईटी टिक कर दिया, अरे बहुत बढ़िया राजा, ऐसा नहीं होता है। तुमने सोच लिया कि डिजिटलाइज और इसके बारे में बात कर रहे हैं मतलब आईटी का बात हो रहा है, भैया बुक खोलने का जरूरत ही नहीं, आई एम द आरएम एक्सपर्ट, मेरे को सब आता है। अरे भाई बोला, जो बोला है वो करो, है ना। एक बार बुक खोलो, भले ओपन बुक है, ओपन बुक इसलिए है तभी तुमको बुक खोलना है, ढूंढना है, जाके सोचना है भैया कहाँ पे आंसर है, और चेक करके ही टिक करो। एमसीक्यू है, 2 नंबर ऐसे ही गवा दिए। ओनली ओनली 43% ऑफ द स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी ये जो 55 स्टूडेंट है, 52% भैया अपने दिमाग लगाए कि भैया आईटी बोला मतलब ही ये होगा, नहीं, है ना। आंसर था 1.9 पे, वहां पे तुम देख सकते हो। आज के बाद सब्सिक्वेंटली जो भी टेस्ट देगा, है ना, 24 के बाद जो भी टेस्ट दे रहा है उनको डायरेक्ट, जैसे तुम टेस्ट सबमिट करोगे तुमको आंसर्स दिख जाएंगे, जैसे तुम टेस्ट सबमिट करोगे आंसर्स दिख जाएंगे, है ना। और ये वीडियो एक बार एटलीस्ट देख लेना कि कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू सीधा आंसर, है ना। भले ही तुम्हारे को आउट ऑफ मार्क आया है, या भले ही तुम्हारे को अच्छे मार्क्स आए हैं, भले तुमको कितने भी मार्क आए, एक बार ये वीडियो देखो, दिस विल हेल्प यू आउट टू थिंक, है ना, कहाँ पे गड़बड़ होता है, कैसे सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना, एम्बिग्यूटी पे था, है ना, तो आई डोंट थिंक और फील द नीड टू डिस्कस दिस। पेज नंबर 1.15 पे था, जाके ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट था, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद अपॉर्चुनिटी रिस्क। अपॉर्चुनिटी रिस्क से कितने एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड है? 2। दिस इज आल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना, बट यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने आई थिंक 3 और 5 और 1 कैसे सिलेक्ट किया पता नहीं, बट दिस वाज जनरली 2 एस्पेक्ट्स थे, है ना। अब इसमें स्टूडेंट का ओपिनियन कैसे होता है? सर नन ऑफ दिस कैसे आंसर सही करेक्ट हो सकता है, ये कैसे करेक्ट हो सकता है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, आज तक तो हमने कभी देखा ही नहीं नन ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा नहीं होता भाई, नन ऑफ दिस, मैं पिछले वीडियो में बोला था, एक वीडियो में बोला था कि नन ऑफ दिस तुम्हारा करेक्ट हो सकता है, और ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं हो सकता, है ना, ये भी केस हो सकते हैं, है ना। तो ज्यादा अपना वो मत लगाओ, जो फैक्ट है, जो बुक में लिखा है वो सही है, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, है ना। जजमेंट के बेसिस पे सॉल्व नहीं करना है एमसीक्यू। ठीक है, आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है? ये अपना जो क्वेश्चन था ये भैया मजेदार,
है ना। जहां पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, जहां पे थोड़ा सा ऐसे ट्रिक डाल देता हूँ ना मैं, वहां पे तुम्हारे को भी ये सोचने को मजबूर हो जाते हो। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर कोई ऐसा इवेंट है ना, अगर कोई ऐसा इवेंट जहां पे तुम्हारा डैमेज ऑफ बिजनेस हो रहा है एंड गेटिंग अ लीगल पेनल्टीज, डैमेज ऑफ बिजनेस हो रहा है और गेटिंग अ लीगल पेनल्टीज, तो वहां पे तुम्हारा क्या होगा, रिस्क होगा, थ्रेट होगा, वल्नरेबिलिटीज होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा, करेक्ट। तो इसका आंसर था रिस्क, इसका आंसर था रिस्क। अप्रोक्सीमेटली 37% लोगों ने गलत सही दिया है, बाकी लोगों को लगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों भैया, ऑल ऑफ द अबव दिया है हमेशा करेक्ट रहता है ऑल ऑफ द अबव? नहीं भैया, वैसा नहीं होता है ना। इसके लिए मैंने तुमको लेक्चर नंबर 2 में एक चार्ट दिखाया था, है ना। मैं चार्ट दिखा देता हूँ एक बार फिर से तुमको, एक सेकंड ना। लेक्चर नंबर 2 में मैंने तुमको एक चार्ट दिखाया था साहब, ये वाला, है ना। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था रिस्क इज नथिंग बट व्हाट, रिस्क इज, एक सेकंड ना भाई, है ना, है ना। रिस्क यहाँ से दिया था मैंने, रिस्क इज नथिंग बट थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटीज, है ना। तो ये यहाँ पे रिस्क के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था, है ना। इस चीज पे क्वेश्चन था मेरा, रिस्क पे, है ना। तो तुमने देखा ही नहीं, है ना। आगे आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये मजेदार क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? इसमें क्या था पता है, इसमें 9 नंबर के क्वेश्चन में मैंने बोला था कि इसमें मल्टीपल आंसर्स रह सकते हैं, इस केस स्टडी में मल्टीपल आंसर्स रह सकते हैं। जब मैंने उसके डिस्क्रिप्ट उसमें भी लिखा था क्वेश्चन के नीचे मल्टीपल आंसर रह सकते हैं, फिर भी लोगों ने एक ही आंसर टिक किया भाई, पता नहीं क्यों। नहीं सर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एग्जाम में? भैया आ सकते हैं। अब दे देगा, जैसे तुमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, फिर उसमें वो केसेस बना देगा, 1 and 2 आर करेक्ट, है ना। फिर बोलेगा ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, है ना। इग्नोर द हैंड राइटिंग, थोड़े दिन में सुधर जाएगी, अभी अभी टच पैड आया, है ना। तो है ना, तो इस टाइप में 2 आंसर्स करेक्ट थे, ये दोनों आंसर्स करेक्ट थे, किसी ने ये टिक किया, किसी ने ये टिक किया। अब देखो मैंने क्वेश्चन को कैसे घुमाया था, यहाँ पे डिस्करेज, डिस्करेज नहीं था वहाँ, एनकरेज था, एंड डज नॉट प्रोवाइड नहीं था वहाँ, प्रोवाइड था, है ना। तो ये 2 आंसर्स इसमें करेक्ट थे, है ना। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग ने गड़बड़ कर दिया आई थिंक, है ना। ये क्वेश्चन था और एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ विल इट हेम्पर। अब देखो ये मैंने बुक में, है ना, लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था, है ना, कि अगर तुम्हारा रिस्क रिस्क अगर तुम्हारा रिस्क एपेटाइट से ज्यादा हो जाता है, रिस्क एपेटाइट से ज्यादा हो जाता है तो थ्रेट हो जाती है वो, है ना। ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था, पेज नंबर 8.4 पे लिखा भी था डायग्राम बना के, कि अगर रिस्क एपेटाइट ये कब होगा तो थ्रेट हो जाता है ना, हमेशा थ्रेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्क रजिस्टर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था, जहाँ पे तुमको देखना था पेज नंबर 8.4 पे दिया था कि रिस्क रजिस्टर में क्या क्या रहता है, रिस्क रजिस्टर में क्या क्या रहता है ना। तो ये तीनों चीजें रिस्क रजिस्टर में रहती है। रिस्क मैच्योरिटी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है ना। ऑलमोस्ट 80% लोगों ने सही दिया। ये इतने लोगों ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए, क्या करते हो भाई, बुक खोलो, इज्जत से ढूंढो भाई, है ना। द मोर यू रीड द मोर यूल स्कोर, है ना। और जिन्होंने 40 on 40 आया, उन काफी लोगों से, मेरे जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया ना, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से मैंने बात किया है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से बात किया है टेलीग्राम पे। और ये एक एनालिसिस मिला कि सर 40 on 40 अगर लाना है ना, तो कम से कम तुमको 3 टाइम्स तुमको बुक पढ़नी पड़ेगी, कम से कम 3 टाइम्स बुक पढ़नी पड़ेगी, तब तुमको जाके आउट ऑफ मार्क आएंगे, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किया ना वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे दोस्त भाई लोग हैं। अब ये क्या है, ये तो एकदम सिंपल सा एमसीक्यू था, आई थिंक इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बुक खोलना था, देखना था कि कहाँ पे ये है ना। रिस्क मैच्योरिटी कौन कौन सी चीजें देखेंगी, तो ऑल ऑफ द वो, है ना। तो तुम लोग को तो ऑल ऑफ द वो की तो आदत ही है, ऑल ऑफ द वो सही कर दिया। आगे बोलते हैं, है ना, इन एट विच रिस्क मैच्योरिटी लेवल साइलो अप्रोच, भाई साइलो अप्रोच पता ही है भाई, साइलो अप्रोच रिस्क अवेयर पे रहता है, रिस्क अवेयर पे खुला भी था लेक्चर में, रिस्क अवेयर पे, रिस्क नाइन पे करके आ गए लोग, है ना। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बोलता है ना। तो ये पेज नंबर था तुम्हारा 8.7 पे, आगे सॉरी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें भी लोगों ने पता नहीं क्यों गड़बड़ करके आ गए, है ना। क्या बोलता है, रिस्क टॉलरेंस इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन, रिस्क टॉलरेंस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन। अब ये क्वेश्चन पता है लोगों को ढूंढने में, अब ये लोग ढूंढ ही नहीं पाए, है ना। लोगों को पता ही नहीं भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। ये कम से कम इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 टाइम्स रीड करोगे तब तुमको पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे ये चीजें छुपी हुई है। आंसर वाज इन्वेस्टिंग, है ना। सर ये बुक से ही था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट तुमको ढूंढने में दिक्कत हुई है ना। फिर आगे बढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल, नॉट अ प्रिंसिपल, ध्यान से पढ़ो भाई, नॉट अ प्रिंसिपल। रिस्क एपेटाइट कांट बी कॉम्प्लेक्स, है ना।
उल्टा है भाई, रिस्क एपेटाइट इज नॉट अ प्रिंसिपल, है ना, नॉट बोला है। तो ये भी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था पेज नंबर 3.4 पे, ढंग से पढ़ो, है ना, नॉट लिखा है, क्या लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ इज्जत से पढ़ो। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, रिस्क प्रोटोकॉल्स के जो जो था उससे एक डेफिनेशन उठाई थी और यहाँ से पेस्ट कर दिया था। अब ये भी लोगों ने इसमें गलत किया है ना। इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन इन 3.8, जाके चेक कर लेना, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा यार, है ना। आगे बोलता है ऑल, सॉरी अभी इसमें ऑड मैन आउट, है ना। जब भी मैं ऑड मैन आउट की बात करता हूँ, इज्जत से तुम लोग को देखना है कि क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, इज्जत से पढ़ो भाई। ऑड मैन आउट जब भी मैं बोल रहा हूँ, इज्जत से पढ़ो भाई क्वेश्चन को, है ना। ऑड मैन आउट है मतलब एक ना एक गलत है। अब देर क्या बोलता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट कान बी नेगेटिव, भाई नेगेटिव हो सकता है ना, नेगेटिव हो सकता है भाई, है ना। तो ये ऑड मैन आउट है। अब ये जो थी रिस्क की डेफिनेशन थी, है ना, ये इसलिए दिया है ताकि अब ये लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे किसने बोला है, कहाँ से बोला है ना। ये रिस्क की डेफिनेशन थी और ये मैंने एक उल्टा ऑप्शन डाल दिया था। आगे आता है नेक्स्ट इज रिस्क इवेंट मैप्स। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था पेज नंबर 3.1 पे। एक रिस्क इवेंट मैप्स का मैंने तुमको दिखाया भी था लेक्चर में कि रिस्क इवेंट मैप्स कैसे होते, क्या होता है ना। उसके बेसिस पे ये मैंने एक स्टेटमेंट कॉपी किया था और ये डायरेक्टली तुमको पेज नंबर 3.12 पे जाके ढूंढना था और देखना था। ये भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट आता है which business functions can be assessed from a risk perspective, है ना। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था पेज नंबर 2.3 पे, है ना। यहाँ पे जाके तुम ऑल ऑफ द अबव आंसर था, जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट इज ये भी मजेदार भाई। अब इसमें क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था बट दिक्कत क्या हुआ स्टूडेंट्स को, पता है, ये जो स्टूडेंट्स है ना जिन्होंने नहीं ढूंढ पाए, ये लोगों ने रीड नहीं किया है अच्छे से बुक को, है ना। तो जिन जिन का ये आंसर गलत हुआ है ना, यू नीड टू रीड वंस मोर, वंस मोर, है ना। जिन जिन का ये आंसर गलत हुआ है उनको कम से कम एक बार बुक को पढ़ना है फिर से इज्जत से भैया जी, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट अप्रोक्सीमेटली जब हमारे और 2-3 लेक्चर्स आ जाएंगे, 2 से 3 लेक्चर्स आ जाएंगे, उस पर टेस्ट होगी, है ना। अब तब देखेंगे और तब का तो मैं पेपर और टफ सेट करूंगा, है ना। अब तब देखता हूँ 40 on 40 कौन लाता है ना। ये पेपर तो बहुत इजी था, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, फिर भी लोगों ने गड़बड़ की है विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, है ना। और जिन लोगों के मार्क्स बिलो 20 है, लेस देन 20 है, उनको सीरियसली सीरियसली रिस्क मैनेजमेंट को इज्जत से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो भैया एग्जाम में भी लड्डू मिल जाएगा, है ना। एग्जाम में भी लड्डू मिल जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, टेस्ट है, सब्जेक्ट को लाइटली मत लो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू दिस 4, है ना, जिन्होंने आउट ऑफ मार्क लाए हैं, ठीक है। तुम्हारे को अपने मेल आईडी पे कूपन मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।